हर क्लास टीचर ने एक ही लाइन, मुझे स्टार्टिंग यही होती थी, मैम टचवुड यू हैव अ गॉड गिफ्टेड चाइल्ड। बस ये लाइन वाकई मेरे जीवन को भी परिवर्तन करने में इस लाइन ने बहुत काम किया। जब ये देखा कि अगर मैं हम ये सोचते हैं कि इतिहास है तो काफ़ी बोरियत से भरा हुआ विषय होगा और बस इसको कैसे भी करके घसीटने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप जैसे इतिहास पढ़ रहे हैं, तो आप उस पल में हैं, आप ऐसा अपने आप को वहाँ सोचिए। क्योंकि जब आप बिल्कुल अपने आप को वहाँ इमेजिन करते हैं, तो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहती हैं और सच बोलूँ तो याद रखने। और कई बार तो बीच में इसके माइंड में ये चीज़ भी आ जाती थी कि पापा परसेंटेज से क्या होता है? परसेंटेज कोई मैटर नहीं करती, लेकिन हम इसको यही कहते थे, बेटा परसेंटेज आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाती है। और मैं यही नहीं तो यदि बच्चा एकाग्रचित्त होकर के और कष्टों का अनुभव करते हुए अध्ययन करे, छात्राणाम अध्ययनम तपः, छात्राणाम अध्ययनम तपः, तो छात्रावस्था में यदि कोई भी लड़का एकाग्र होकर के, हजारों प्रकार के संघर्ष आते हैं, भूखा रहना पड़ता है, प्यासा रहना पड़ता है, सिर दर्द होता है, कपड़े का अभाव होता है, खाने का अभाव होता है, गाड़ी में जाने के लिए पैसे का अभाव होता है। इन सब चीजों को देखते हुए यदि वह मन से प्रसन्न और एकाग्रचित्त होकर के अध्ययन करे, तो मैं सोचता हूं कि हर छात्र अपनी मंजिल पे पहुंच सकता है। लेकिन केवल नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रेखा भंडारी। जी हाँ, सीबीएसई के रिजल्ट आ चुके हैं और इसी बीच पहुंची हूं मैं अमित ग्राम गुमानीवाला में। और ऋषिकेश में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने वाले हैं वैभव जोशी। आज उनके घर में पहुंची हूं। आइए एग्ज़ाम दिए, किस तरह से उनकी यह सफलता रही है, इस बारे में बात करते हैं वैभव जोशी से। सबसे पहले तो स्वागत है आपका उत्तराखंड टाइम्स में और बधाई है आपको कि आप टॉपर बने हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। तो कैसा माहौल लग रहा है अभी आपको? सब लोग अभी स्कूल में भी काफ़ी खुश हैं, घर में भी खुश हैं, तो कैसा इस माहौल को आप देख रहे हैं? बड़ा हर्षोल्लासित पल है और सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन आज इस पल का एहसास हो रहा है तो पता चल रहा है कि माँ बाप के लिए, समाज के लिए बहुत अच्छा योगदान ये होता है और खुद भी अच्छा लगता है। आर्ट साइड से हैं आप। बहुत कम देखने को मिलता है कि आर्ट साइड से भी टॉपर निकल के आते हैं, जो आपने अभी मतलब 12th के एग्ज़ाम में सीबीएसई बोर्ड में ये अचीव किया है। कैसा लग रहा है आर्ट साइड से? जी बहुत अच्छा लग रहा है और आर्ट साइड लेने का मेरा उद्देश्य यही था कि एक नई छवि समाज में प्रस्तुत करी जाए। क्योंकि मानसिकता ही समाज में ऐसी हो गई है कि जिसने साइंस है या जिसने कॉमर्स लिया है वही पढ़ा लिखा है और आर्ट साइड तो आपका नालायक बच्चा ही लेगा। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप बिल्कुल ऐसा मत सोचें, इसमें भी पढ़ना होता है और बहुत कुछ करना होता है। वैभव जोशी ने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि जैसे देखा जाता है कि आर्ट साइड के बच्चों को थोड़ा साइंस साइड या कॉमर्स साइड वालों से थोड़ा कम समझा जाता है, लेकिन वैभव जोशी ने ये दिखा दिया है, साबित कर दिया है कि आर्ट साइड के बच्चे भी टॉपर आ सकते हैं और लाइफ में उनका कुछ अच्छा एम हो सकता है। तो क्या बनना चाहते हैं आप? मैं आईएएस की मैंने सोचा है, सिविल सर्विस में जाने की, और मैं सरकार के लिए कुछ करना चाहता हूँ और एक अहम भूमिका निभाना चाहता हूँ। साथ में जो भी इस देश के लिए मैं कुछ कर सकूँ, चाहे मैं सामाजिकली या पॉलिटिकली कुछ भी कर सकूँ, मैं इसलिए इसी फील्ड में जाना चाहता हूँ। इसके अलावा जैसे आर्ट साइड में क्या-क्या आपके सब्जेक्ट्स रहे हैं? मेरे पास हिस्ट्री था, ज्योग्राफी था, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और मैथमेटिक्स था। साथ में योगा भी मेरे पास एक टेक्निकल सब्जेक्ट के तौर पे था। तो जैसे ये सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हिस्ट्री है, काफ़ी टफ रही है और हिस्ट्री में ही सबसे अच्छे मार्क्स आप लेके आए हैं। तो इसमें जैसे डेट याद करना होता है तो काफ़ी टफ होता है। तो किस तरह से आपने उनको याद किया इतने लंबे समय तक? क्योंकि पूरे साल भर आपको डेट याद करना, फिर एग्ज़ाम में लिखना और पूरी अच्छे से आपको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है आर्ट साइड में। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो भी दर्शक देख रहे हैं, कि आपके जो फंडामेंटल्स होते हैं, आपका जो माइंडसेट होता है पढ़ने का, वो काफ़ी मायने रखता है। हम ये सोचते हैं कि इतिहास है तो काफ़ी बोरियत से भरा हुआ विषय होगा और बस इसको कैसे भी करके घसीटने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप जैसे इतिहास पढ़ रहे हैं, तो आप उस पल में हैं, आप ऐसा अपने आप को वहाँ सोचिए। क्योंकि जब आप बिल्कुल अपने आप को वहाँ इमेजिन करते हैं, तो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहती हैं और सच बोलूँ तो याद रखने की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है, क्योंकि वो माइंड में अपने आप ही आ जाता है।
तो अप्रोच की बात है, माइंडसेट की बात है जो मुझे इसने काफ़ी हेल्प करी। इको भी आपकी रही है इकोनॉमिक्स, तो कैसे आप देखते हैं इस समय जो भारत का जो इकोनॉमिक्स चल रहा है आगे चल के, तो किस तरह से इसको देख रहे हैं? अगर मैं अर्थव्यवस्था की बात करूँ तो देश में जैसे महंगाई काफ़ी बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, और हम जैसे मिडिल क्लास परिवार के लिए थोड़ा बड़ा मुश्किल भी होता जा रहा है। लेकिन जॉब्स आनी चाहिए, क्योंकि जब तक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा तब तक इस देश में सुधार नहीं होगा। और मैं सरकार से भी ये कहता हूँ कि आप थोड़ा-सा अपने राजनीतिक मुद्दों को, दलीलों को अगर आप अलग रखते हुए ज़रा सोचें तो देश के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। ज्योग्राफी भी आपकी रही है, तो जैसे कि हम उत्तराखंड में हैं, तो काफ़ी भूकंप का तो यहाँ पे डिज़ास्टर तो आते ही रहते हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल प्राकृतिक बात आपने छेड़ी है, और हम जैसे पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं और यहाँ पे जो रिक्टर स्केल है उसके भूकंप काफ़ी आते हैं। और लेकिन आज के समय में हम काफ़ी आधुनिक हो गए हैं और काफ़ी चीज़ें सामने आ गई हैं, जैसे सिस्मोग्राफ और ऐसी जो अन्य टेक्निक्स हैं हमारे पास अवेलेबल है, और सरकार भी हमें पहले ही सूचित कर देती है इन सब विषयों के बारे में। जैसे कि अभी जो आप देख रहे हैं, जैसे आप पहाड़ से हैं, हम उत्तराखंड में हैं, तो क्या सोचते हैं आप, आज के जो युवा हो आप, क्या सोच है अपने उत्तराखंड को लेकर? मैं सबसे पहले तो ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं उत्तराखंड राज्य में पैदा हुआ, क्योंकि एक पहाड़ी इंसान होना वो सच में गर्व की बात है। आप वैसे ही प्रकृति से जुड़े रहते हैं, फिर जो आपका माइंडसेट यहाँ डेवलप होता है, जिस सामाजिक परिवेश में आपको बचपन से ही बड़ा करा जाता है, वो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, जो शहरी जीवन है उससे बिल्कुल अन्य मेरी विचारधारा है, वो होगी भी, क्योंकि जन्म में देवभूमि में हुआ है। लेकिन जब अपने आप को सोचा जाता है तो काफ़ी गौरवान्वित महसूस होता है कि इस सामाजिक परिवेश में मुझे जीने का मौका मिला और प्रकृति के साथ जुड़ने का मौका मिला। आगे की प्लानिंग्स क्या हैं? क्या बनना चाहोगे आगे? आगे अगर चाहूँ तो मैं आईएएस की सेवा करना चाहता हूँ, अगर मैं सौभाग्यशाली रहा आगे भी चल के, वरना मैं शिक्षा के जो फ़ील्ड है इसमें आगे आना चाहता हूँ और असंख्य बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, इतिहास ही बनाना चाहता हूँ। जैसे योगा से हो आप, तो योगा से किस तरह से, जैसे कि एग्ज़ाम टाइम पे काफ़ी स्ट्रेस हो जाता है, तो योग ने भी तो काफ़ी हेल्प करी होगी इस स्ट्रेस को हटाने के लिए? जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि आजकल जैसे जो युवा है वो डिप्रेशन की चपेट में या टेंशन लेने की चपेट में बहुत जल्दी आ जाता है। ज़रा-सी बात होती नहीं है कि आत्महत्या जैसी चीज़ें बच्चे उठा लेते हैं। तो उस समय जब दिमाग इतना भ्रमण करता रहता है और इतने विचारों को जब ये लेता है, तो योग बड़ा अच्छा साबित होता है, लाभदायक साबित होता है, क्योंकि जो आपकी मनोस्थिति है वो काफ़ी स्थिर हो जाती है उस समय। आपके पास पूरा समय होता है सोचने के लिए कि इस समय मुझे क्या कदम उठाना है, जो शायद बिना योग वाला बच्चा आत्महत्या करते समय नहीं सोच पाता है। तो इस बात की जो गारंटी है, इस बात का जो एक लाभ है, वो योगा से ज़रूर बढ़ के होता है। वैभव, क्या मैसेज देना चाहोगे जो आने वाले स्टूडेंट हैं जो 10th और 12th के एग्ज़ाम देंगे, तो किस स्ट्रैटेजी के साथ अपने आप को भी वो साबित कर सकें? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मार्क्स के लिए ज़रूर बिल्कुल मत पढ़िए। अगर आप अंक लाने के लिए पढ़ रहे हैं और समाज में बस ये है कि टॉपर बनने के लिए पढ़ रहे हैं, तो वो बिल्कुल मायने नहीं रखेगा। क्योंकि बड़े होके हमें दाल-रोटी खानी है, हम सब उसी के लिए जी रहे हैं, क्योंकि जीना है भई अब। लेकिन अगर आप ज्ञान अर्जित करने के लिए पढ़ेंगे, अगर आप समाज में कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए पढ़ेंगे और होमो सेपियंस से एक ह्यूमन बीइंग पढ़ने के लिए पढ़ेंगे, तो आप काफ़ी लाभदायक हो पाएँगे। और जी, बिल्कुल पढ़िए, और अंकों से आपको बस एक कॉन्फिडेंस मिलता है, लेकिन वो भी धरा का धरा रह जाता है कुछ दिनों के बाद। जैसे ये हर्षोल्लास मेरे साथ हो रहा है, तो ये कुछ दिन रहेगा, फिर आगे नॉर्मल जीवन शुरू हो जाएगा। इसलिए ज्ञान अर्जित करना चाहिए और उसके लिए ज़रूर पढ़ना चाहिए। और हाँ, कॉम्पिटिशन तो लगा रहता है, लेकिन आप अपने पे फ़ोकस करें और ज्ञान को अच्छे से ग्रहण करें। सबसे ज़्यादा क्रेडिट, सबसे ज़्यादा योगदान आपकी लाइफ में आपकी पढ़ाई को लेके किसका रहा? अगर मैं सच कहूँ तो मेरे माता-पिता और मेरा छोटा भाई भी रहा है, मेरे नाना-नानी, सब लोगों ने काफ़ी प्रोत्साहन दिया है। साथ में सबसे जो मेरे ज़्यादा जो योगदान रहा, मेरे पापा का रहा। क्योंकि मैंने देखा है कि जिस तरीके से वो भावनात्मक तरीके से काफ़ी हिल से जाते थे, खासकर परीक्षा के समय के दौरान, और कई बार मुझे डाँटते भी थे कि तू पढ़ क्यों नहीं रहा है? तो उस समय काफ़ी एहसास होता था, जिससे कि मैं फिर सोचता था और पढ़ाई को अच्छे से कर पाता था। तो मेरे माता-पिता और मेरे सभी गुरुजन, मेरे सभी बड़े लोगों का बहुत अच्छा इसमें योगदान रहा है।
आगे क्या सोचा है, कहाँ पढ़ाई करेंगे, कहाँ, उत्तराखंड में या उत्तराखंड से बाहर? पहला प्रयास तो जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय जाने का है और उसमें भी हिंदू, हंसराज या सेंट स्टीफन जैसे कॉलेज में। अगर नहीं भी होता है तो घर में भी अगर कोई अच्छा कॉलेज मिले, जैसे जो पंत नगर है या जो अन्य विश्वविद्यालय है, तो मैं वहाँ से भी करने के लिए राज़ी हूँ। क्या स्ट्रेटेजी रहेगी आगे सिविल सर्विस के लिए, किस तरह से पढ़ाई करें? अब जैसे 3 साल रहने वाले हैं, तो मैं जो भी दर्शक है, जो भी बच्चे, युवा बच्चे इसे देख रहे हैं, मैं उनसे पहले तो यही कहूँगा कि जो कोर्स स्ट्रक्चर है, पहले आप उससे अवगत हों। क्योंकि हम करते क्या है कि बिना कोर्स को देखे हुए जो नीड है, जो डिमांड है, उसको बिना पढ़े हुए ही पढ़ने लग जाते हैं। तो सबसे पहले आप सिलेबस देखिए, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स है, जैसे पॉलिटी में लक्ष्मीकांत की अच्छी बुक है, बिपिन चंद्र की आप हिस्ट्री में ले सकते हैं, ज्योग्राफी में भी जो एक स्टडी मटेरियल कोचिंग वाले आपको देते हैं। साथ में न्यूज़पेपर अप टू डेट रहिए और स्टैंडर्ड बुक्स को अच्छे से तैयार करिए और अपने जो बेसिक्स एनसीईआरटी के हैं वो अच्छे से पढ़ के आप निकाल सकते हैं सिविल सर्विसेज। बहुत धन्यवाद आपका उत्तराखंड टाइम्स से बात करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये मौका दिया। ये थे हमारे साथ वैभव जोशी, और अब वैभव जोशी की माता जी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा योगदान माँ बाप का होता है बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए और बच्चे को अच्छे संस्कार देने के लिए। हमारे साथ हैं शक्ति जोशी जी, जो वैभव जोशी की माता जी हैं। कैसा लग रहा है आपको? ये अनएक्सपेक्टेड है हमारे लिए, जिस तरीके से उसने बताया अपने इंटरव्यू के दौरान कि हम लोग वाकई इस चीज़ को लेके बहुत वरी होते थे, बहुत चिंता में आते थे कि आप बहुत लाइटली इस चीज़ों को ले रहे हो, बोर्ड के एग्ज़ाम आपके चल रहे हैं, लेकिन उतना फोकस नहीं होता था। बेसिकली आज की डेट पे किताबें कम और मोबाइल पे ज़्यादा स्टडी चलती थी। अब ये तो बच्चा ही जाने कि स्टडी मोबाइल पे कौन सी वाली चल रही है, तो इस वजह से हम उस चीज़ को लेके थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो जाते थे, तो इसलिए बार बार उसकी तरफ फोकस करना कि बेटा आप पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। औरों के भी हम एग्जाम्पल देते थे कि बच्चा देखो और बच्चे भी टॉप कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते। इस तरीके से भावनाएं हमारे मन में भी उसके लिए आती थी, लेकिन ये वाकई हमारे ऊपर एक भगवान की कृपा बोलो या उसने हमारी बातों को इस तरीके से समझा और अपना अपना 100% दिया, पूरा एफर्ट उसने डाला, और फाइनली आज रिजल्ट हम सबके सामने है, जिसको सुन के देख के वाकई हम भी उसे बड़ा वाला थैंक यू बोलना चाहेंगे। शक्ति जी, जैसे आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, तो आप साइंस स्ट्रीम से हैं और बेटा आर्ट्स, तो आपको लगा नहीं कि क्या कर रहा है बेटा? बिल्कुल लगा था। 10th में भी जब उसके अच्छे मार्क्स आ रखे थे, 98% रहा है उसका, 10th में भी अच्छा स्कोर उसने अर्न किया था। और डीएसबी के अकॉर्डिंग जिस तरीके से देखा जाए तो उसका भी सिलेक्शन साइंस स्ट्रीम के लिए हो रखा था ऑलरेडी। सब हम भी घर में काफ़ी खुश थे, लेकिन जब ये बच्चे स्कूल से घर आते ही इसने मुझे कहा मम्मी मैंने ह्यूमैनिटीज़ ले लिया है, तो सडनली एक लगा कि ऐसा क्यों? लेकिन उसका एक आंसर ने हमें, हमारी कहते हैं ना कि बोलती बंद कर दी। उसने एक ही बात कहा, मम्मी जब बड़ा कुछ करना होता है ना तो चेंज लाना ज़रूरी है, कि और मैं वो चेंज करना चाहता हूँ, केवल सिर्फ आपका सपोर्ट। तो ठीक है, हमने फिर तहे दिल से उसके उस निर्णय को स्वीकार किया और आज भी उसके साथ है और आने वाले वक्त में भी उसके साथ है। आपने भी अपने बच्चों के लिए 2 बार की गवर्नमेंट जॉब छोड़ी है, तो इसके बारे में बताइए। बिल्कुल देखो जीवन में हर बार मौका मिले ये भी ज़रूरी नहीं, लेकिन जब जब मौके मिले चाहे वही वाली बात है ना, परिस्थितियाँ इंसान से बहुत कुछ करवाती भी हैं और सिखाती भी हैं। एक ही चीज़ रहा कि जब इसका एडमिशन मैंने स्कूल में कराया था, शुरू से ही ये हमेशा अपने स्कूल का मेरिटोरियस स्टूडेंट रहा है। जितनी बार मीटिंग होती थी पेरेंट्स मीटिंग के दौरान, हर क्लास टीचर ने एक ही लाइन, मुझे स्टार्टिंग यही होती थी, मैम टचवुड यू हैव अ गॉड गिफ्टेड चाइल्ड। बस ये लाइन वाकई मेरे जीवन को भी परिवर्तन करने में इस लाइन ने बहुत काम किया। जब ये देखा कि अगर मैं पैसा अर्न करती हूँ नौकरी के द्वारा, लेकिन मेरे बच्चों पे वो उस चीज़ का किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा, मैं उनके लिए अवेलेबल हो पाऊँगी, नहीं हो पाऊँगी, तो फाइनली अगर मेरे बच्चे के अंदर वो कैलिबर है कि वो उन चीज़ों को गेन कर सकता है, तो पहला कंट्रीब्यूट मेरा फिजिकली तौर पे उनके साथ होना ज़्यादा मायने रखता है। तो उनके लिए ये काम किया और अपनी लैब है तो अर्निंग भी हो जाती है। मूल कहाँ से हैं आप? कहाँ? मूल हम टिहरी गढ़वाल से ही बिलोंग करते हैं और हम उत्तराखंडी हैं, तो उत्तराखंड में अलग-अलग छोटे-छोटे डिस्ट्रिक्ट हुआ करते हैं, तो टिहरी जनपद से हम लोगों का है और देवप्रयाग हमारी मेन कर्म भूमि है। हमारे साथ वैदिक जोशी है, जो वैभव जोशी का छोटा भाई है, जो अभी 5th क्लास में है और अपनी क्लास में फर्स्ट आया है। कैसा लग रहा है वैदिक जोशी? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे देखते हैं अपने भाई को? आप कितना सपोर्ट किया आपने अपने भाई को पढ़ाई में, खेल में? परेशान नहीं किया? नहीं, किया तो नहीं।
तो कैसा लग रहा है अभी सब लोग आप लोगों को कांग्रेस कह रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, तो कैसा आपको भी लग रहा है कि आपको भी आना चाहिए, ऐसे अच्छे नंबर लाने चाहिए? जरूर लग तो रहा है। क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हो आप? मैं फिलहाल मैंने ऐसा कुछ मेन अभी सोचा नहीं है। सोचा नहीं? ऐसे जैसे आपके भैया आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो कुछ आपने सोचा तो नहीं अभी सोचा? वैसा- अभी खेलना कूदना है। अरविंद जोशी जी हैं, वैभव जोशी के पिता। आइए उनसे भी बात कर लेते हैं और आज वो भी फक्र से काफी गौरवित फील कर रहे हैं अपने बेटे को लेके। काफी अच्छा उनके बेटे का रिजल्ट रहा है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, बहुत अच्छा। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप बच्चों से जो अपेक्षाएँ रखते हैं, वो भावनात्मक रखें, ना कि उसको प्रेशराइज़ करें। अब जब ये शुरू से बच्चा हमारा डीएसबी स्कूल में था, तो कई कहते हैं कि इंग्लिश मीडियम है, आप इस इतनी फ़ीस अफ़ोर्ड कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में हम लोग जो जॉब करते हैं, तो आजकल जो एजुकेशन का जो इकोनॉमिकली जो इतना बढ़ गया है, तो सोचता है। लेकिन इसका शुरू से ही जो रिज़ल्ट था, बहुत बेहतरीन था, ये टॉपर था और हमें उम्मीद ये था कि ये कुछ न कुछ अपनी मेहनत के दम पर कुछ न कुछ हासिल करेगा। लेकिन जो भी इस समय इसने किया है, वाक़ई में हमारे लिए बहुत ही हर्ष की बात है। और कई बार तो बीच में इसके माइंड में ये चीज़ भी आ जाती थी कि पापा परसेंटेज से क्या होता है? परसेंटेज कोई मैटर नहीं करती। लेकिन हम इसको यही कहते थे, बेटा परसेंटेज आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाती है। और मैं यही सभी बच्चों को कहता हूँ कि आप प्रयास करें, परसेंटेज आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिन बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हैं, उन्हें हतोत्साहित होना है, ऐसा नहीं है। जो भी मेहनत करता है, जो भी अंक अर्जित करता है, वो उससे आगे बढ़ सकता है। लेकिन मेहनत और डेडिकेशन, और ऐसा नहीं है कि आप 8-8, 9-9 घंटे पढ़ रहे हैं। आप अगर 4 घंटे भी पढ़ रहे हैं और शिद्दत, कहते हैं ना कि शिद्दत चीज़ ऐसी होती है, अगर आदमी करे तो हर चीज़ मुकाम हासिल कर सकता है। जैसे कि बहुत सारे माँ-बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें और बहुत अच्छा निकले, तो कोई ज़रूरी नहीं है इस तरह से कि बच्चों को प्रेशर किया जाए पढ़ाई को लेकर। बच्चे किसी भी सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट हो सकता है, खेल-कूद में, तो इसको लेकर आप क्या एक एडवाइस रहेगी पेरेंट्स के मैडम, लिए? मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा, जब ये हाई स्कूल में इसने टॉप किया था, इसकी सेकंड रैंक रही थी डीएसबी में, और ये मैथमेटिक्स, साइंस में टॉप था। और इसको ये चाहे मैथमेटिक्स में जा सकता था, ये बायोलॉजी में जा सकता था। हम स्वास्थ्य विभाग से जुड़े थे, हम चाहते तो इसको स्वास्थ्य के क्षेत्र में भेज सकते थे, क्योंकि हम लोगों का जो प्रोफेशनल वो ये है कि हम उसको एक प्लेटफ़ॉर्म दे सकते थे। इवन लास्ट मोमेंट में मैं भी ये सोचने लगा कि यार अगर ये साइंस में चले जाए, एज ए डेंटिस्ट्री में चले जाए, एमबीबीएस चला जाए, तो हमारा एक सराउंडिंग है, हमारा एक मंच तैयार है, तो ये इसको आगे बढ़ा सकता है। लेकिन जब हमने बाद में देखा है कि बच्चा अगर उसको कर भी ले हमारी इच्छा से और वो खुश नहीं है, तो सबसे बड़ी चीज़ है उसकी खुशी। अगर उसे खुशी मिलती है, वो कोई मकाम हासिल करता है, तो वो खुशी उसको जीवन भर रहेगी। लेकिन अगर वो चीज़ किसी प्रेशर में प्राप्त कर लेता है और उसे करता है, तो वो जीवन तो जी लेगा, लेकिन वो जो खुशी है एक लाइफ़ जीने की, वो नहीं जी पाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी बच्चों के माँ-बाप से कि अपने बच्चों पर प्रेशर ना थोपें। वो जो करना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट में आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसा करना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ने दें। हमारे साथ ऋषिकेश नगर निगम के पार्षद हैं विपिन पंत जी, जो अवॉर्डेड पार्षद हैं ऋषिकेश के। आइए इनसे भी बात करते हैं, जान लेते हैं कि कितनी खुशी का माहौल हो रहा है रिजल्ट, सीबीएसई रिजल्ट को लेकर। और वैभव जोशी ने राज्य का और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। बहुत खुशी है, और इस बालक पे मुझे पहले से ही भरोसा था। जब उसके 10th में उतने अच्छे मार्क्स आए थे, तो ये अद्भुत बच्चा है, ये आम बच्चों में नहीं आता। ये बहुत मेहनती है, और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि अपने जो इसने एम बनाया है उसमें 100% कामयाब हो। उसके लिए अगर हमें कहीं इसके लिए ज़रूरत करनी पड़े, कहीं जाना पड़ेगा, तो हम इसके लिए पूरी मदद करेंगे। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते सरकार द्वारा जो भी ऐसे बच्चों को प्रोत्साहन करने की योजना होगी, हम उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। अभी मेरी मेयर मैडम से बात हुई थी, वो भी शायद परसों आएंगे यहाँ पर, और माननीय जो हमारे विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, उनसे भी संपर्क किया जाएगा इस बालक को आगे बढ़ाने के लिए। सरकार जो भी इनको सुविधा देगी उसके लिए हम लगातार प्रयास करेंगे। ये मैं आश्वासन दे रहा हूँ। और मेरी तरफ से एक बार फिर आप आए हैं इस बालक का बढ़ाने के लिए, मैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ उस बालक को, और पूरी उम्मीद है कि अपने मकसद में कामयाब होंगे। धन्यवाद।
ऐसे बच्चों के लिए हर कोई आगे आना चाहता है जो अपने लिए जो पढ़ाई करते हैं और बहुत अच्छा नाम करते हैं अपने माता पिता का, अपने क्षेत्र का और अपने उत्तराखंड और अपने देश का। तो वैभव जोशी भी उन्हीं बच्चों में से एक है। हमारे साथ वैभव जोशी के नाना जी भी हैं, कमल नयन रतूड़ी जी, और जो सेवानिवृत्त हैं, शिक्षक हैं और ज्योतिषाचार्य भी हैं। आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। कैसा लग रहा है सर, आपका नाती हाईएस्ट मार्क्स लेके आए हैं, 12th में अच्छे मार्क्स लेके आए हैं, क्या कहेंगे? अति उत्तम। क्या आशीर्वाद है? क्या इमोशनल भी आप हो रहे हैं? एक कहते हैं ना कि बेटी 3 घर को शिक्षा देती है, 3 घर को संवारती है। तो आज आपकी बेटे ने ये काम किया है, क्षेत्र का नाम रोशन किया है। मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है और भविष्य में सोचता हूँ कि इसी प्रकार से चलता रहे। मुझे आत्मिक प्रसन्नता होगी, अपना जीवन सफल समझूंगा। मेरे घर में ऐसे बच्चों ने मेरे बच्चों से जन्म लिया है। शिक्षक भी हैं आप? हाँ जी, मैं शिक्षक भी रहा हूँ। 1976 से लेकर के 2017 तक मैं राजकीय संस्कृत महाविद्यालय में एवं सचिवालय में भी रहा हूँ। 2 साल सचिवालय में रहा और शेष में राजकीय संस्कृत महाविद्यालय टिहरी, नई टिहरी में ही मेरा जीवन बीता है। इससे पहले मैं शिशु मंदिर में भी प्रधानाचार्य रहा हूँ। वहाँ भी मैंने 4-5 साल सर्विस की है, सेवा की है और बहुत कई जगह पे विद्यालयों का निर्माण भी किया है। कहीं नवीन विद्यालय भी खोले हैं। जौनपुर में मैंने 2 विद्यालय खोले हैं और पौड़ी में मैंने एक विद्यालय का निर्माण करवाया। वह सब मैं ही था। रतूड़ी जी, खास करके ये इंटरव्यू टॉपर्स का इंटरव्यू, फिर भी मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगी। जिस तरह से उत्तराखंड को लेकर आप एक शिक्षक भी रहे हैं और पलायन भी काफ़ी हो रहा है, और सबसे हमारे पहाड़ों की सबसे बड़ी दिक्कत है एजुकेशन की। वहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, जिस वजह से बच्चे अपने पलायन कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप इसमें और क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो हमारे जो, मैं स्पष्ट बोलूँगा और भय रहित होकर के बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा कमी हमारी नेता लोगों की है। उन्होंने केवल अपना पेट पाला और जनता की कोई भलाई नहीं देखी। जनता की क्या कष्ट है, केवल नेता बन करके चुन करके जाते हैं। चुनने के बाद दूसरी बार उस क्षेत्र में कभी नहीं जाते हैं। सबसे बड़ी कमी यह है जिसके कारण लोगों का पलायन हो रहा है। किसी के पास पानी नहीं है, किसी के पास स्थान नहीं है, किसी के पास घर नहीं है, और जो लोग चयनित होकर के राज करने के लिए गए, देश रक्षक बन करके जनता की सेवा करने के लिए गए, उन्होंने दूसरी बार उस घर को कभी नहीं देखा जिसमें पहले दिन गए थे और चुन करके गए। तो सबसे बड़ी कमी तो नेताओं की है। इसी कारण हमारे गढ़वाल में धीरे धीरे अभाव हुआ और अभाव होता होता आज लोगों को जबरन यहाँ से पलायन करना पड़ रहा है। इसलिए हमारे घर में कोई नहीं है। क्या मैसेज एक आप देंगे माँ बाप को कि किस तरह से बच्चों को, किस तरह से, क्योंकि आप ज्योतिषाचार्य भी रहे हैं, संस्कृत स्कूल में आप प्रधानाचार्य भी आप रहे हैं, तो क्या एक मैसेज जाएगा बच्चों को? नहीं तो यदि बच्चा एकाग्र चित्त होकर के और कष्टों का अनुभव करते हुए अध्ययन करे, छात्राणाम अध्ययनम तपः, छात्राणाम अध्ययनम तपः, तो छात्रावस्था में यदि कोई भी लड़का एकाग्र होकर के, हजारों प्रकार के संघर्ष आते हैं, भूखा रहना पड़ता है, प्यासा रहना पड़ता है, सिर दर्द होता है, कपड़े का अभाव होता है, खाने का अभाव होता है, गाड़ी में जाने के लिए पैसे का अभाव होता है, इन सब चीजों को देखते हुए यदि वह मन से प्रसन्न और एकाग्रचित होकर के अध्ययन करे तो मैं सोचता हूं कि हर छात्र अपने मंजिल पे पहुंच सकता है। लेकिन केवल मन से सोचा और वाणी से कुछ न किया, मन से कुछ न किया, केवल मुंह से बोला, उसे कुछ भी भला होने वाला नहीं है, न गढ़वाल का न कुछ है। इसीलिए गढ़वाल में दिनों दिन पलायन होता जा रहा है। यहाँ कोई भी किसी प्रकार का, यदि किसी के साथ में किसी प्रकार का भी दुर्व्यवहार होता है तो कोई भी गांव का अग्रणी जो व्यक्ति है वह आगे नहीं आता है, और मोहल्ले का जो अग्रणी व्यक्ति है वह आगे नहीं आता है, देश का जो अग्रणी व्यक्ति है वह आगे नहीं आता है। उस चीज को दबाने की कोशिश कर रहा है और दबा देता है अपने धन के बल पर। इसलिए मतलब यह है कि यहाँ से पलायन हो रहा है और छात्र इसीलिए
गढ़वाल तो एक क्या है, विद्या की भूमि कही गई है। और यदि लेख में कोई प्रथम स्थान आता है और योग्यता और लेख में यदि कोई प्रथम आता है तो उसके लिए वरदान सिद्ध है गढ़वाल। ज्योतिष उत्तराखंड। उत्तराखंड, ज्योतिष के लिए और लेख के लिए, दो शब्दों के लिए उत्तराखंड प्रथम स्थान है। लेकिन पलायन होने का कारण यह है, जो लोग अग्रणी बने उन्होंने मुड़ करके नहीं देखा। हमारे साथ वैभव जोशी की नानी जी भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। कैसा लग रहा है आपको? नाम क्या है आपका? रामेश्वरी रतूड़ी। जी। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा, क्या बहुत कहेंगे? अच्छा लग रहा। कल क्या से आशीर्वाद देंगे बेटे को? आशीर्वाद ही है, अच्छा रहा, अच्छा और अच्छा करेगा। कल से तो बहुत अच्छा लग रहा। मेरी सबसे बड़ी बेटी है, सबसे बड़ा नाती है। फ़ोन आ रहे होंगे सबके। हाँ जी, आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं, सब बधाई दे रहे हैं। ऐसे ही होनहार होना चाहिए हमेशा, सब लोगों को उसके लिए आशीर्वाद है। बढ़ना चाहिए, जो उसके मन में है, जो उसके भावना है, उसको भगवान पूरा करे। हम भी, हमारी भी आस है उसके साथ। इमोशनल भी हैं घर के लोग, क्योंकि इतनी अच्छे मार्क्स वैभव जोशी के आए हैं, तो वैभव जोशी के साथ भावनात्मक भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि वैभव जोशी ने काफ़ी अच्छा काम किया है, अच्छे मार्क्स लाए हैं और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इंटरव्यू से यही निकल के आया है वैभव जोशी के माता-पिता, और वैभव जोशी ने ये बताया है कि अपने इंटरेस्ट को लेकर काम करें, अपने ज़्यादा मार्क्स के पीछे ना भागें और अपने ज्ञान को बढ़ाते जाएँ, उसी हिसाब से अपने एग्ज़ाम आप दें तो सफलता आपको ज़रूर हासिल होगी। अमित ग्राम गुमानीवाला, ऋषिकेश से रेखा भंडारी, उत्तराखंड टाइम्स।